सभी कैंसर पेशेंट का एक बहुत ही कॉमन प्रश्न वो होता है कि गांठ जो हो रही है वो कैंसरस गांठ है यानी मैलिग्नेंट है या फिर नॉन कैंसरस गांठ है जिसे हम बिनाइन कहते हैं। अब ये कैसे पहचाने, क्योंकि हम लोग तो बायोप्सी का सजेशन नहीं देते कि आप बायोप्सी करवाइए, और ये भी हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप कैंसर की गांठ को यानी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको आप जितना जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, जितना अर्ली स्टेजेस में आप उसको पहचान लेंगे, उतना ही जल्दी आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं और कम समय में ठीक हो पाएंगे। तो कैसे आप पहचानेंगे अर्ली स्टेजेस में बिना बायोप्सी के कि जो गांठ हो रही है, जो ट्यूमर हो रहा है वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर गांठ बॉडी के किसी भी आउटर पार्ट में हो रही है, सर से लेके पैर तक किसी भी भाग में अगर गांठ है जिसे आप टच कर पा रही हैं, फील कर पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं, देख पा रही हैं, तो कुछ ऑब्जर्वेशन रखिए, ध्यान रखिए कि वो गांठ का साइज कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कितने समय में बढ़ रहा है, क्योंकि गांठ जो होती है ना, कई बार बॉडी के अदर पार्ट्स में या पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर तक किसी भी पार्ट में ना गांठ, फैट की गांठ भी जमा हो जाती है जिसे फैटी ट्यूमर भी कहते हैं। वो बिनाइन होता है, उसके लिए निश्चिंत रहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। वो नेचुरली कुछ खाने पीने को चेंज करके, डाइट को चेंज करके अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जो कैंसरस ट्यूमर है, जो कैंसरस की गांठ है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कुछ समय में बढ़े, चाहे थोड़ा लंबा समय ले चाहे कम समय, लेकिन वो गांठ बढ़ेगी। उसके बाद में ध्यान रखिए कि वो जो गांठ है उसमें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ट्यूमर जो होते हैं पेनफुल भी होते हैं, कुछ पेनलेस भी होते हैं। हो सकता है पहले पेन नहीं हो रहा था लेकिन अब पेन होने लग गया है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। नंबर थर्ड, ध्यान रखिए कि उस गांठ के अंदर, सपोज अगर ब्रेस्ट के अंदर गांठ है या ब्रेस्ट के निपल में है, तो कहीं उसमें से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा है, या फिर जैसे येलो डिस्चार्ज है, व्हाइट डिस्चार्ज है, ब्लड जैसा है, ऐसा तो कुछ डिस्चार्ज ऐसा शो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर गांठ में इस तरह का सिम्टम शो हो रहा है, इट मे बी कैंसरस, इट मे बी मैलिग्नेंट। अगर ऐसा है तो हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लिया ना हमने। और इसी के साथ में अगर बॉडी में कुछ भी चेंजेस होते हैं, हमने आपको हमेशा बताया है बॉडी रिस्पॉन्ड जरूर करती है, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसा हो रहा है। अब वो कुछ इंडिकेशन में क्या होता है, फीवर आना, यानी कंटिन्यूसली फीवर आएगा, बुखार का नहीं उतरना, आपने टैबलेट ले लिया या कोई भी काढ़ा ले लिया, कुछ भी ले लिया, लेकिन बुखार नहीं उतरता है। नंबर टू, आपका वेट सडन लूज होने लगना, सडनली वेट का गिरना। अगर आप जिम ज्वाइन करके सडनली विग्रस एक्सरसाइज करके वेट लूज कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन सडनली अगर आपका वेट कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा वजन गिर रहा है, इसका मतलब कि आपका जो गांठ है, ये जो ट्यूमर है, वो कैंसरस हो सकता है। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए। भूख बिल्कुल नहीं लगती है, अगर कोई कैंसर पेशेंट है उनका डाइट बहुत ना के बराबर होता है, ना पेट साफ होता है, ना भूख लगती है, जब कुछ खाएंगे नहीं तो वेट लूज बहुत ही नॉर्मल बात है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स है जिसका आप ध्यान रखिए। अगर ये सिम्टम्स और कुछ ट्यूमर के आपको कुछ 3-4 लक्षण बताए, ऐसा कुछ चेंज हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, इस नंबर पे संपर्क करना है। बिना बायोप्सी की आप कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें और इस कैंसर जैसी बीमारी को आपके शरीर से जड़ से निकाल के फेंक सके, जिससे कि आप भी कैंसर मुक्त जीवन जी सके और किसी भी प्रकार की आगे भी कोई दिक्कतें ना हो। तो इसी के साथ ही वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि जागरूकता रहे और कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जा सके।